12 साल, जो यहाँ का नहीं है, नेपाल का रहने वाला है। और गोरखा रेजिमेंट आप जानते हैं, पुलिस में आते हैं गोरखा रेजिमेंट, वाइज में वो नहीं जानता है। उसी से ये बिलोंग करता था, गोरखा था ये। और पूरा शकल भी नेपाली जैसा था, नेपाली चाल ढाल था। इसके जो पिता थे सैनिक में थे, तो युद्ध में मारे गए थे। और इसकी फैमिली में बस इसकी माँ थी और ये लड़का था और इसकी एक गाय थी, जो कि पहाड़ी इलाके में रहते थे, नेपाल में जो सटा हुआ है बिहार और क्या बोलते हैं नेपाल पे, वहाँ ही बिलोंग करता था, रहता था लड़का। इसकी मध्यम वर्ग की कहानी लेकर के उकेरे हैं अमरकांत, जिनका जन्म 1 जुलाई सन 1925 को हुआ था नागरा बलिया में, जो कि नागरा जो है एक कस्बा है, उस कस्बे में भगमलपुर गांव में हुआ था। इस गांव के ये निवासी है अमरकांत, इनका जन्म 1 जुलाई सन 1925 को यूपी की धरती पर हुआ था, जिसका नाम है बलिया। जगह हो गया क्या बोलते नागरा, गांव हो गया भगमलपुर। और ये साहित्यिक दुनिया में इनका जो कदम का जो पदछाप था ये उल्लेखनीय था, क्योंकि ये खुद भी एक मध्यम वर्गीय थे। क्योंकि जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी अहमियत, उसकी फीलिंग्स को हमेशा वो समझने में फील करेंगे। जैसे लेडीज को समझ लेती है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत चीज़ें होती है, निश्चित प्रॉब्लम होती है जो बताने योग्य नहीं होती है, तो वो ऐसी भी बोलेंगे समझ जाना। वैसे ही अमरकांत जी थे, इनका जब माँ बाप की साहित्य इनकी जो लेखनी थी एकदम सुस्पष्ट होती थी, क्लिष्ट भाषा नहीं होती, एकदम ईजी वे में लिखते थे, कुछ भारी नहीं। और एक और बात है, हम जैसा कि बताएं कि सन 1925 में इनका जन्म हुआ था। इनका मैट्रिक क्या बोलते एग्जाम गोरखपुर से हुआ था, क्योंकि बलिया से ये चले आए थे गोरखपुर किसी विश्वविद्यालय से क्या लिखा है गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो बलिया कहाँ है, हम बोल दिए गोरखपुर, तो गोरखपुर में एकदम क्या बढ़ गया ना, दिमाग तो है नहीं, नाच करने गया है। सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में इनका जन्म हुआ, तो हाई स्कूल की भी पढ़ाई वहीं पर हुई थी, बलिया गवर्नमेंट कॉलेज। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो, वैसे इसी विद्यालय में बलिया के सरकारी स्कूल में वहाँ पर इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। और जैसे इन्होंने 10+2 में दाखिला किया, उस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन हमारे देश में जोरों पे चल रहा था, जिसके नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। उस दिन मैंने बताया था, उसी भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया गया था कि करो या मरो, या तो देश के लिए कुछ कर जाओ या अपना बलि दे दो। उसी में ये नारा दिया था। उसी आंदोलन के प्रभाव से इनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से नहीं हुई, उनकी पढ़ाई वहाँ स्टॉप हुई। जब ये भारत छोड़ो आंदोलन से फिर ये चले आए थे आपको बलिया में, फिर बलिया के ही कॉलेज से आपको देखो वहाँ पे इंटर की परीक्षा पास की सन 1946 में, दिया है ना। सन 1946 में इंटरमीडिएट की परीक्षा हासिल की। और ये सबसे पहले ये साहित्यिक दुनिया में नहीं आया, साहित्यिक दुनिया में हिंदी में इंटरेस्ट कब हुआ, जब ये पत्रिका में काम करने लगे। पत्रिका होता है ना, ऐसे कुछ लिखना, कुछ कहानियाँ लिखना, कुछ लेख लिखना, कुछ तो पेपर वगैरह निकलता था पत्रिका, तो अपना एक पोजीशन दे देना कि हम लिख रहे हैं, बहुत सारे बालपन में रहता है ना अपना लिखना। तो जैसे ही लिखकर पत्रिका में दिए ना, तो इनकी द्वारा लिखी कविता और कहानियाँ फेमस होने लगी। ख्याति वाले देखिए मेरे द्वारा लिखी कविता इतनी हाईलाइट हो रही है, क्यों ना हम लिखें। उस शुरुआती दौर में ये केवल पत्रिकाओं में काम किए, धीरे धीरे इनको साहित्य की दुनिया में इंटरेस्ट आने लगा, रुचि उत्पन्न होने लगी और ये जाने लगे और ये लिखना प्रारंभ कर दिए। ये बहुत सारे संस्था से भी जुड़े हैं, आपके बुक में देखो कितने सारे संस्था, किसका नाम लिखा हो गया। जैसे कि सबसे पहले उनकी पत्रिका 1948 में, जो कि आगरा से निकलती थी, दैनिक पत्रोज, जिसका नाम था सैनिक, उसमें ये संपादकीय विभाग में नौकरी की। पहले बताया कि पत्रिका से सबसे पहले प्रारंभ
दैनिक पत्रिका से, वहाँ पर ये एज ए जॉब के रूप में गए और संपादकीय वहाँ लिखना प्रारंभ किए। फिर वो वहाँ से आ गए, एक उसमें तो काम कर ही रहे क्योंकि